सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्व्यरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं बोली दिलवाणी मात की जय हो बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमारी चर्चा हुई थी सुदृष्टि तरंगिणी नाम क्यों पड़ा, कैसे क्या है, इसकी चर्चा की थी। स्वगे और परगे क्या है, चेतन गे के भी दो भेद किए थे, स्व और पर, है ना। आज चर्चा हम परावर्तन की करेंगे। तीसरी गाथा यहाँ लेते हैं। इस आत्मा को परगे में ममत्व करने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए अनंतानंत परावर्तन काल हो गया है। परावर्तन क्या उसे कहते हैं? अपन ने सबने नाम सुन रखे हैं, पंच परावर्तन, सबको नाम भी पता ही है। तो क्या है? इस आत्मा को परगे में ममत्व करने के कारण, पर द्रव्य में, परगियों में ममत्व अनादि काल से जीव कर रहा है और उसके कारण संसार में निरंतर भ्रमण कर रहा है और अनंत अनंत परावर्तन काल में व्यतीत हो गया। तो क्या है परावर्तन, क्या चीज है, उसके विषय में यहाँ कहते हैं। दव खेत काले भव भावो पावत्तम पण अनंत के आदा भव अंते पण लती भवो पय मोखो लव काले द्रव्य क्षेत्र रुकाल भव भाव परिवर्तन किए पावव्य पांचों लब्धियों को शीघ्र शिवपुर को गए। कहते हैं कि इस आत्मा ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांच परिवर्तन अनंत बार किए हैं। भवी जीव संसार समाप्ति के समय पांचों लब्धियों के माध्यम से मोक्ष मार्गी होकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा ने कितने परावर्तन किए? तो पांच परावर्तन के नाम आए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। फिर बोलता हूँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांच परावर्तन हैं। हो गए सबको याद नाम? बोलो, निपेक्षा बोल। बिल्कुल राइट। ये पांच परावर्तन हैं। परावर्तन मतलब परिवर्तन, बदला। अनंत काल हुए, कभी धर्म, क्षेत्र, काल, भाव, भव करते करते अनंत काल इस जीव को हो गया है। भव्य जीव संसार समाप्ति के समय पांचों लब्धियों के माध्यम से मोक्ष मार्गी होकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भव्य जीव है, यानी जो मोक्ष प्राप्ति करने वाले हैं, जिनका संसार समाप्त होने वाला है, ऐसे जीव पांच लब्धियों के माध्यम से क्या करते हैं? मोक्ष मार्गी होकर संसार को समाप्त करते हैं, अर्थात उनका पंच परावर्तन समाप्त हो जाता है। पंच परावर्तन समाप्त हुए बिना संसार समाप्त नहीं होता। तो जो जीव भव्य हैं, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गए हैं, जिनकी मुक्ति निकट है,
वे जीव ही पंच परावर्तन समाप्त करेंगे, और जिस दिन मोक्ष हो गया सब पंच परावर्तन समाप्त हो जाएगा। परावर्तन के 5 भेद हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। अब इनका सामान्य अर्थ लिखते हैं। 5 परावर्तन के नाम बताइए। अब क्या होता है एक, इस पर पूरी किताब है, मेरे पास पूरी डायरी भी पड़ी हुई है। एक एक परिवर्तन को समझो तो बहुत विस्तार है, यहाँ संक्षेप में बात करते हैं। द्रव्य परावर्तन का स्वरूप। द्रव्य परावर्तन उसे कहते हैं कि जो पुद्गल परमाणु जीव ने राग द्वेष भाव करके अनंत अनंत बार ग्रहण किए तथा छोड़े, जो परमाणु अंगीकार करके छोड़े, वे ही परमाणु जब ग्रहण करेगा तब दूसरी बार गिनती में आएगा। इस प्रकार एक एक परमाणु अनंत अनंत बार छोड़े और ग्रहण किए। द्रव्य परावर्तन में किसको शामिल किया? तो पुद्गल परमाणु। कि इस कितने पुद्गल परमाणु हैं पहले ये समझो। पुद्गल परमाणु कितने? कि अनंतानंत जीव, अनंतानंत उससे अनंत गुणे पुद्गल हैं। पुद्गल परमाणु मतलब एक पुद्गल द्रव्य, प्योर शुद्ध पुद्गल द्रव्य। तो शुद्ध पुद्गल द्रव्य कितने हैं? कि अनंत 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 पुद्गल परमाणु। क्यों? कि जीव से अनंत गुणे, जीव से, तो जीव की राशि अनंत अनंत है। जब एक सुई की नोक में संख्या शरीर का, और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव गए, तो फिर पुद्गल परमाणु कितने हुए? तो जीव से ज्यादा ना। तो एक पुद्गल परमाणु को जीव जब भोग करता है, फिर दूसरा परमाणु, ऐसे एक 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 करके अनंत सारे पुद्गल परमाणु का नंबर हो जाए, तब एक द्रव्य परावर्तन होगा। फिर दूसरा, तो एक कितना समय होगा सोचो। एक पुद्गल, जो पुद्गल परमाणु जीव ने राग द्वेष भाव करके अनंत अनंत बार ग्रहण किए तथा छोड़े, जो परमाणु विकार करके छोड़े, वे ही परमाणु जब ग्रहण करेगा तब दूसरी बार गिनती में आएगा उस परमाणु का। ने जिस परमाणु का भोग अभी किया, फिर जब दूसरी बार करेगा तब दूसरा नंबर, पर तब दूसरा नंबर उसका कहाँ आएगा? क्योंकि अभी कितने हैं? अनंत 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 पुद्गल परमाणु है, उन सबका भोग करे, पूरा का कर ले, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। तो इस जीव ने इन सब पुद्गल परमाणु को भोगा है। तो आप सोचो कि कितना काल व्यतीत कर लिया। यानी ये जो शरीर बना ना, किससे बना है? पुद्गल। ये पुद्गल परमाणु का उपभोग हुआ उसका। आप भोजन करते हो तो पुद्गल परमाणु तो है? आप जो भी सामग्री का उपभोग करो सब पुद्गल परमाणु ही है। एक पुस्तक क्या है? पुद्गल ही तो है। इस प्रकार एक एक परमाणु अनंत अनंत बार छोड़े और ग्रहण किए। एक एक पुद्गल परमाणु को एक एक बार नहीं, इस जीव ने अनंत बार ग्रहण किए, अनंत बार छोड़े, तो इस जीव को कितना समय हो गया? अनंत 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 काल व्यतीत हो गया। अनादि काल से, पर अनादि काल से अब तक का काल कितना हुआ? जीव आज का थोड़ी है, अनादि काल से कितना समय हुआ? कि कोई समय नहीं। जीव कब से? जब से दुनिया तक है। दुनिया कब से? कि अनादि से। जीव भी अनादि से, क्षेत्र भी अनादि से। इनका कोई काल नहीं है, समय नहीं है प्रारंभ होने का। एक परमाणु ग्रहण करके छोड़ने के बाद अनंत काल बीत जाने पर उसी परमाणु को ग्रहण करने का निमित्त मिला, पुनः उसे छोड़ा, पुनः अनंत काल बीत जाने पर उसी परमाणु को ग्रहण करने का निमित्त मिला। ऐसा करते करते जीव राशि से अधिक अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अनंत अनंत बार ग्रहण किए और छोड़े। एक परमाणु को एक बार छोड़ने के पश्चात पुनः मिलने में अनंत काल लगता है। इस प्रकार अनंत परमाणु ग्रहण करने और छोड़ने में जो काल लगता है वह द्रव्य परावर्तन है। इसी का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन है। इसका काल केवल ज्ञान गम्य अनंत काल है। केवल ज्ञान गम्य अनंत काल है। कितना काल व्यतीत हो गया सोचो आप।
एक पुद्गल परमाणु का भी भोग किया, इसका वापस भोगने में काल आएगा अनंत काल बाद, तब आपका दूसरा परावर्तन शुरू होगा। एक एक पुद्गल परमाणु, तो जितने पुद्गल परमाणु है सबका उपभोग करना, कुछ छूट गए कुछ हो गए ऐसा नहीं। अनंत आनंद जो पुद्गल परमाणु है उन सब पुद्गल परमाणु का भोग हो जाएगा कंप्लीट, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। यानी इस बेंच में जो लगे हैं ना पुद्गल परमाणु, उसका भी आपने उपभोग किया है। अब ये बेंच है, पर ये भी तो शरीर रूप परिवर्तन हुए हैं, ये भी तो एप्पल आपने खाई है उस रूप परिवर्तन हुए हैं, ये आपने जो पहन रहे हो कपड़े उस रूप भी परिवर्तन हुए हैं। एक पुद्गल परमाणु उसी पर्याय में रहेगा अनंत काल तक, ऐसा नहीं है। जैसे ये है तो इसमें जो पुद्गल परमाणु है, ये पुद्गल परमाणु पहले इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी थे कि नहीं थे? थे, और पर्याय थी, तो पर्याय चेंज हुई है पुद्गल परमाणु की, पर वो पुद्गल परमाणु सब है, कोई नया पुद्गल परमाणु पैदा नहीं हुआ। साहब, एक भी पुद्गल परमाणु नया उत्पन्न नहीं हुआ और एक भी नष्ट। आपका विज्ञान भी बात तो स्वीकार करता नहीं, तो क्या नहीं करता है जी? आविष्कार किया ये कहते हैं उसको, पर नष्ट हो गया ऐसा थोड़ी मानते। वो पर्याय नष्ट हुई अपन भी कहते हैं, बदलाव हुआ यानी पर्याय बदली, उसका निषेध नहीं है, पर वो जो मूल चीज है वो कभी नष्ट। अरे वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज भी नष्ट नहीं होती। खोद रहे कितने समय तक की आवाज, बोलो अब चल रहा है, मैं बोल रहा हूं ये आवाज आ रही है पर ये नष्ट नहीं होगी, इसको ढूंढो। इस पुद्गल परमाणु नष्ट नहीं होता, पर्याय चेंज होती है। तो आपने अनेक पर्याय रूप उन पुद्गल परमाणु का उपभोग किया है। कितने शरीर आपने ग्रहण किए, उस शरीर में आत्मा के प्रदेश रहे, तो आप रहे ना, तो आपने उपभोग किया कि नहीं किया इसका? हाँ, मौजूद होगी, लग रहे। तो ये पुद्गल परमाणु का अनंत 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 जो पुद्गल परमाणु है, उन सब पुद्गल यानी पूर्ण रूप से समस्त पुद्गल परमाणु का उपभोग कर जाए तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का इस जीव ने अनंत बार उपभोग किया, ये कहते हैं। क्योंकि निगोद में गया तो निगोद में भी शरीर धारण किया ही, और कुछ नहीं किया, तो शरीर रूप उपभोग तो किया कि नहीं किया? एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, तो एक शरीर रूप और शरीर के अलावा भी अन्य उपभोग, जल पिया, पुद्गल परमाणु है, उपभोग किया कि नहीं किया? तो तेने नाना प्रकार से इन पुद्गल परमाणु का उपभोग किया है, और इन सब का उपभोग हो जाए तब बात है। तो आप सोचो इससे क्या होगा? इससे ये निर्णय हो रहा है कि एक तो जीव अनादि से सिद्धि हो रही है कि मैं अनादि काल से हूं और मेरा कभी नाश नहीं हुआ, अनादि काल से हूं और अब तक हूं और आगे भी रहूंगा, एक सिद्ध होता है। एक तो दूसरा कि मैंने इतना काल व्यतीत कर दिया, फिर भी संसार में रगड़ रहा हूं, सबका उपभोग किया, फिर भी अब के तो ये कर लूंगा ठीक रहेगा। ये तेने कौन सी चीज नहीं खाई बता, कौन से पुद्गल परमाणु का उपभोग नहीं किया है? और यार ये आइटम तो मैंने कभी खाया ही नहीं, वो आइटम नहीं खाया, उस पुद्गल परमाणु का उपभोग किया है तेने? कोई पुद्गल परमाणु बाकी नहीं रहा। किसी ने किसी रूप, किसी ने किसी पर्याय रूप उस पुद्गल परमाणु का तेने उपभोग किया है। इसलिए किसी भी पदार्थ को खाने का ज्यादा विकल्प नहीं रखना है। और यार ये नई ड्रेस आई है, कभी मैंने तो पहनी ही नहीं, मंगा ऑनलाइन और पहन करके वापस भेज दो एक दिन बाद है? ये क्या है? ये कौन सी ड्रेस नहीं पहनी तेने? उस ड्रेस में जितने पुद्गल परमाणु है ना, उन सब का उपभोग किया है तेने, कोई तेने बाकी नहीं रखा ही कह रहे हैं। इसलिए ज्यादा विकल्प मत पड़ कि मैंने ये पुद्गल परमाणु का उपभोग, इस चीज का उपभोग ही नहीं किया है।
सब भोग किया, नाम बदल गए, कुछ चीजों के अलग अलग हो जाते हैं, बात भोग की वही होती है। इधर से इधर करते हैं और है सब उद्गल प्रमाणों का खेल। हाँ, खाने डालना, लेकिन उच्छिष्ट भोजी तो सबका भोग है, उल्टी है। इस राज का भोग कितनी बार कर लिया, दूसरों ने किया है, अब मैं कर रहा हूं, तो उल्टी तो हुई। जिस चीज का उपभोग मैंने किया, अपने को उल्टी हो जाए तो अपन अपनी चीज नहीं खाते वापस। तो ये तो सब चीजों का उपभोग किया ना, तो वास्तव में सब उच्छिष्ट भोजी हैं अपन। एक बार क्या है अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक परावर्तन आधा तो वो भी कम है, अनंत काल है, अनंत काल है, पर एक लिमिट हुई वहां, इतनी सी बात है कि एक स्टेप लग गया यहाँ, बस इससे ज्यादा नहीं, पर वो कोई कम काल नहीं है। और ऐसे जीव बहुत कम होते हैं, पर होते तो हैं, जब बात करेंगे तो नियमानुसार चलेगी। अब क्षेत्र परावर्तन बहुत बहुत विस्तार है, संक्षेप में बात चलती है, इतना समझना अपने दिमाग में ऐसी बात ऐसी। लोकाकाश के मध्य भाग से इसकी गणना प्रारंभ करते हैं। कोई जीव लोकाकाश के मध्य भाग में जन्म लेकर मरा, इसके बाद अन्य अन्य क्षेत्रों में जन्मा मरा, परंतु वह गणना में नहीं आता है। इस प्रकार जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत जाने पर भी यदि कर्म योग से उन्हीं आकाश प्रदेशों में जन्मा मरा तो वह भी गणना में नहीं आया। पुनः अनंत काल अन्य अन्य प्रदेश क्षेत्र में जन्मा मरा, वे भी गणना में नहीं आते। ऐसा करते करते अनंत काल बाद उन्हीं प्रदेशों से लगे दूसरे प्रदेश क्षेत्र में आकर जन्म लिया, तब दूसरा भव गणना में आया। पुनः मरकर अन्य अन्य प्रदेश क्षेत्र में जन्मा मरा, वे भी गणना में नहीं आते। इस प्रकार घूमते घूमते अनंत काल में दूसरे प्रदेश से निकलकर तीसरे प्रदेश क्षेत्र में जन्म लिया, तब तीसरा भव गिनती में आया। उपयुक्त क्रम से संपूर्ण लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में जन्मे मरे, ऐसा करने में सबसे अनंत काल व्यतीत होता है, उसे दूसरा क्षेत्र परावर्तन जानना। तो समझ में आया कि मध्य काल का ठीक लो, लोकाकाश के मध्य भाग का ठीक सेंटर लो, उस सेंटर से पहला प्रदेश शुरू करो, उस पहले प्रदेश में जन्म हुआ। अब जब वापिस के पास वाला दूसरा प्रदेश है वहां जन्म होगा, तब गिनती में आओगे, इसके पहले वाले सब गिनती में नहीं है। यानी कहने के लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं हुआ जहां कहने जन्म नहीं लिया। और लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? तो एक एक प्रदेश पर तेने एक एक बार नहीं, अनंत बार जन्म लिया कहते हैं। एक एक प्रदेश पर जन्म, और गिनती में कब आएगा? जब एक प्रदेश फिर पूरा घूम हुआ के दूसरी बार हो गए, और पहले प्रदेश में मान लो आपने जन्म लिया, उस जिस जगह जन्म लिया उसका काल 33 सागर हो गया, तो 33 सागर तक तो उसमें एक ही जगह रहे। फिर दूसरी बार नंबर लोगे, वो कब नंबर उस दूसरे प्रदेश पे आए, और अन्य कई जगह ले लिया तो नंबर में ही नहीं है वो। तो आपको समझना है कि कितना कितना काल इस जीव ने व्यतीत किया है। कुछ आ रहा है समझ में, पल्ले पड़ रहा है? यानी ये समझाने चाह रहे हैं कि तू अपने अनंत भव कैसे बर्बाद किए जीव ने। तेने सब पर्याय प्राप्त की, तेने द्रव्य परावर्तन कर लिया, एक एक उद्गल परमाणु का भोग कर लिया, तो तुझे शांति नहीं हुई? अरे मैंने तो ये जगह देखी ही नहीं है। ये कहते हैं कि तेने सब जगह देखी है, कोई तेने ऐसा स्थान बाकी नहीं रहा तेने जन्म नहीं लिया। कि हमने सिद्ध क्षेत्र में गए, हाँ सिद्ध क्षेत्र में निगूदिया रूप में जाके आया है। कोई लोकाकाश का एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं रहा तेरा जन्म नहीं हुआ। अब कौन सी जगह पिकनिक गया ना बोलो, तेने सब पिकनिक मनाई है, यूं कहते हैं। मनाई नहीं, जन्म लिया है, वहां रहा है तू। अब क्या देखना, कहीं जाने की इच्छा नहीं है वो। क्यों? सब जगह घुमा हुआ हूं ना।
चल तो अब की बार वहां चलेंगे, अब की बार वहां चलेंगे। सच के तो कहीं जाने की इच्छा नहीं है, सब घूमे हुए हैं। और जब देखना है ना, केवल ज्ञान होगा, अभी आया था ना, केवल ज्ञान होगा, सब एक एक क्षेत्र दिख जाएगा। अभी उसमें बढ़िया दिखेगा, अभी तो इतना बढ़िया भी नहीं दिखता है। इसलिए कहीं जानने का विकल्प नहीं, कुछ देखने, सब देख लेंगे, सब जान लेंगे। और हर जगह जाके आए ना, कौन सा ऐसा स्थान, अमेरिका जाने की इच्छा है, एक बार जाके आए, देख के आए, एक बार पेरिस जाकर के आ जाए, एक बार वहां जाके आ जाए। कहाँ जाना चाहता है, सब गया है, कोई जगह बाकी नहीं रही है। विश्व का कोना कोना छान मारा है। अपन तो उसमें बोलते ना, देव साधु पूजन की जयमाला में, भवन में जी भर कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कि सब देखा पर सुख कहाँ मिला? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तो ये हुआ द्रव्य, कण कण को जी भर भर देखा, द्रव्य परावर्तन हो गया आपका। कण कण को, एक एक उद्गल परमाणु, एक एक कण कण को देखा ना, तो द्रव्य परावर्तन हो गया। अभी क्षेत्र काल की बात करते हैं, यहाँ क्षेत्र की बात करें, अभी काल की नहीं, कि ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जिसका उपभोग तेने नहीं किया हो। इसलिए तेरे मन में अभी आना चाहिए, मुझे कोई सी स्थान को देखने का विकल्प नहीं होना चाहिए। ये सब समझाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अब की बार जन्म लूंगा तो वही लूं। और रसखान कवि ने लिखा ना, मानुष हो तो वही रस खाना। यदि मैं पुनः जन्म लूं गोपाल के रूप में, जहाँ नंद बाबा ने अपनी गायों को चराया, पहाड़ हूं तो मैं उस पत्थर का जहाँ उन्होंने गोवर्धन पर उठाया उसका बनूं। यहाँ कहते हैं कि मुझे कहीं कुछ नहीं लेना है, ऐसी कोई भावना नहीं है, मुझे कुछ नहीं बनना, किसी जगह की लोभ नहीं है। अगली बार जन्म लूं तो पुनः यही लूं, अगली बार मिलो तो आप ही मिल जो, मैं कोई करवा चौथ नहीं मनाता है। यहाँ मिले तो मिले पर आगे मत मिलना, ये कुछ नहीं। यहाँ कहते हैं कि भाई तू समझ, तेने कितना एक एक स्थान को तेने कितनी बार भोग कर लिया है, फिर भी तुझे उनका भोग करने की इच्छा है। क्या फिर संसार में ही रहना चाहता है? अन्य स्थानों को बार बार देखने का विकल्प होना ये संसार का कारण है। नहीं, असमय शिखर जाने की इच्छा तो और है। ये तेने समय शिखर का एक एक उद्गल परमाणु को तेने वो किया, उसका हर जगह तेने जन्म लिया, उसके एक एक उद्गल परमाणु और एक एक क्षेत्र एक एक जगह पर जन्म लिया है, कोई जगह बाकी नहीं रही। कभी पेड़ रूप में, कभी जीव जंतु के रूप में, कभी किसी रूप में, सब कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा है। तो नहीं भावना पाए। हाँ, बड़े पंडित जी गए समय शिखर, ठीक है। भावना बहाना सामान्य रूप से भावना बहाना अलग बात है, पर अंदर में मान्यता, अंदर में विकल्प ऐसा उग्र नहीं रखना कि हम तो ग्रस्त हैं, तो तीर्थ यात्रा का भाव आता है, वो ठीक है, पर ठीक नहीं मानना उसको। ये विकल्प आया है, ये भूमिका के अनुसार आया, वो ठीक है, पर उचित नहीं है। क्योंकि मैंने तो ये सब जगह देखी है, स्वरूप की साधना करनी चाहिए, इन क्षेत्रों के में घूमने से क्या होगा? जाओ पर उसमें रमो नहीं, रमने का इधर, जमने का इधर, ठीक है ना। विकल्प उनको खत्म करके विकल्प इधर लाओ, अपने उपयोग को इधर रमाओ। सारा विश्व का कोना कोना छान मारा है ने, ये क्षेत्र परावर्तन है।
उपयुक्त कर्म से संपूर्ण लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में जन्मे मरे, ऐसा करने से सच है अनंत काल व्यतीत किया। सच है क्यों लिखा, अक्षय अनंत क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये समाप्त होगा ना, इसलिए लिखा। और बाकी गिनती में नहीं लिखा। पुनः अनंत काल अन्य अन्य प्रदेश क्षेत्र में जन्मा मरा वे भी गणना में नहीं आते, क्योंकि जब दूसरी बार आएगा तब उसके पहले गणना में वो आएंगे ही नहीं। ऐसा करते करते अनंत काल बाद उन्हीं प्रदेशों में लगे दूसरे प्रदेश क्षेत्र में आकर जन्म लिया, तब दूसरा भव गणना में आएगा, तब दूसरा भव गणना में आएगा, तब तक तो पहला ही रहा। ये समझो, ये इतना समझो अपना लोकाकाश है। ये आप नहीं सेंटर में जन्म शुरू हुआ, इसके पास वाला प्रदेश यहाँ, जब ये सब पूरे निपटेंगे, ये कब नंबर आएगा? इसके पहले आपने यहाँ ले लिया, वो गिनती में नहीं, इधर ले लिया गिनती में नहीं, इधर ले लिया गिनती में नहीं। जब ये नंबर यहाँ आएगा वापस आपका, तब वो गिनती में आएगा। फिर कहीं घूमते रहे, कुछ नहीं। जब इसके पास वाला आएगा तब तीसरा गिनती में आएगा। इन एक 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 ऐसा नहीं है कि मैंने आज जन्म ये ले, दूसरी बार वहीं उसके पास में प्रदेश में जन्म लूंगा, ऐसा नहीं है। तीसरी बार जन्म लूंगा तो उसके पास के प्रदेश में लूंगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी जन्म लेगा तो वो गिनती में नहीं है, यूं कहते हैं, वो गिनती में ही नहीं है आपके। जब पुनः आप यहाँ आकर के यहाँ जन्म होगा, जिस समय वो गिनती में आएगा आपका। आएगा तभी आएगा ना, क्योंकि कहाँ जाएगा क्या पता। अब अपन ने जन्म लिया भी, टोकर में जन्म, टोकर में जिस जगह स्थान जन्म लिया था वो जगह, अब वो उसके बाद कब नंबर आएगा पता नहीं, अनंत काल बाद नंबर आ जाए। यहाँ घूमते रहोगे, अपना नहीं आएगा, अपन चले जाएंगे। पर पहले तो किया ना तेने, अनंत भव अनंत काल, द्रव्य अनंत क्षेत्र, एक एक असंख्यात प्रदेशों का उपभोग किया, लोकाकाश के एक एक प्रदेश। अलोकाकाश क्यों नहीं लिखा? बोलो ओमराज साहब, ये लोकाकाश के प्रदेश ही क्यों लिखे, अलोकाकाश के प्रदेश क्यों नहीं लिखे? अलोकाकाश में जीव नहीं जाता है, नहीं, एकेंद्रीय जीव तो रहते हैं ना अलोकाकाश में, कोई नहीं रहता है। अलोकाकाश नाम इसीलिए है कि उसमें आकाश के अलावा कोई द्रव्य, इसलिए उसको नहीं लिया। या लोकाकाश को ही लिया कि लोकाकाश के ही प्रदेशों में जीव का जन्म होगा। जीव भी यही रहता, पुद्गल धर्म धर्म काल, ये 5 द्रव्य तो लोकाकाश में रहते हैं। बाकी आकाश अकेला अपना साम्राज्य बना के बैठा हुआ है, एकल खाना वादा ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा बाकी प्रदेश में, वो गिनती में नहीं। फिर लिखा पुनः मनकर अन्य अन्य प्रदेश क्षेत्र में जन्मा मरा, वे भी गिनती में नहीं आते आप। अब देवगति में हो गए, यहाँ से मरे, अब देवगति में, देवगति वहां रहेगी और आप यहाँ जन्मे थे, गिनती में नहीं आई। वो जो वापस आओगे उसी प्रदेश के पास वाला तब गिनती में आएगा। तो इतने इस वापस नंबर आने में कितना काल व्यतीत हो जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। आप हर प्रदेश में जन्म लोगे, उसका उपभोग कर लोगे, उसके बाद ही मोक्ष जाओगे, ऐसा नियम नहीं है। ये तो समस्त जीवों की अपेक्षा कथन है, अनंत जीवों की अपेक्षा कथन है, एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है। जैसे भरत जी के कितने पुत्र निकले एक साथ निकोल से? 923 निकले। निगो से निकले, एक दूसरी पर्याय हुई, मनुष्य पर्याय में आए और मनुष्य पर्याय से मोक्ष चले गए। तो उन्होंने 5 परावर्तन पूरे कहाँ किए? ये तो एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है, समस्त जीवों की अपेक्षा कथन है। आपको 5 परावर्तन पूरे करने ही पड़ेंगे, फिर मोक्ष होगा, ऐसा नियम नहीं है। आगे कल में ये तो बता रहे ऐसा होता है परावर्तन, ऐसा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं आपके परावर्तन अनंत हुई हो। समस्त जीवों की, एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है। क्यों? आप मनुष्य में आप कब बनने क्या पता, कितने टाइम से मनुष्य बनो, इसलिए जीव अनादि से है। तो वो क्या किया परावर्तन के अलावा?
पांचों परावर्तन उसकी, क्योंकि आगे भव परावर्तन आएगा ना, तो सब उसने भव किए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अभी द्रव्य का हो जाएगा, क्षेत्र में बात बन जाएगी, पर इसमें भव में नहीं बनेगा। अभी आएगा क्रम, तब बात करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, तो अब एक प्रदेश में जन्म लेने से क्या समझना चाहिए? लगा ना कि पहले प्रदेश में जन्म लिया, फिर दूसरी जगह कोई गांव के वापस उसके पास वाले प्रदेश में जन्म लेगा, तब वो गिनती में आएगा। तो इस बात को कैसे समझेगा? क्योंकि कम से कम असंख्यात प्रदेश तो हर जीव के रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, समझ लो, आ गया समझ में। भाई जीव के असंख्यात प्रदेश अलग बात है, और लोकाकाश का एक प्रदेश, तो लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक जीव रह सकता है, उसके असंख्यात प्रदेश वहां रह सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि वो नहीं रहता है। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक ही प्रदेश स्थित होगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रदेश पर एक ही प्रदेश स्थित हो, तो जब जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो पूरे लोकाकाश में हर जीव को फैलना पड़ेगा। अभी तो आप इतने से प्रदेश में मौजूद हो, इसलिए ऐसा लेना। क्योंकि अपन एक एक प्रदेश को लेंगे ना, तो एक प्रदेश पर तो कितने जीव रह सकते हैं। लोकाकाश में एक जीव असंख्यात प्रदेश होने पर, जीव के असंख्यात प्रदेश होने पर भी लोकाकाश के एक प्रदेश पर रहने की ताकत उसमें है, अवगाहन शक्ति है ऐसी। ऐसा नियम नहीं है कि एक प्रदेश पर जीव का एक प्रदेश रहेगा, 10 रहेंगे, 100 रहेंगे, 200, तो बात नहीं बनती आपके वाला में। परंतु ऐसा नियम नहीं, इसलिए वो जम जाता है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। हाँ बोलो। हाँ बोलो। आर्यखंड के जीव होते हैं ना, क्या आर्यखंड के जो जीव होते हैं, जैसे अपन है, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, दो ही जीव दिखते हैं अभी हाल फिलहाल में, मनुष्य गति और तिर्यंश गति दिखते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, ये सिर्फ आर्यखंड में ही रहते हैं कि दूसरे में भी जाते हैं? एरावत, तिब्बत, ये भी है ना? सब जगह जा सकते हैं, सब जगह। आर्यखंड में ही नहीं, मलेच्छ खंड है 5, भरत क्षेत्र में भी 5 मलेच्छ खंड, एक आर्यखंड है, तो वहां भी मनुष्य हैं, वहां भी तिर्यंश हैं, यहाँ पर भी हैं। आप इस समय उस एरिया में नहीं जा सकते, वो अलग बात है, वो आपकी शक्ति नहीं, पर जा तो सकते हो। 6 खंड का अधिपति बना चक्रवर्ती, तो 6 खंड जीतेगा कैसे? 6 खंड जीतेगा नहीं, तो एक आर्यखंड 5 मलेच्छ खंड है। आर्यखंड में ही थोड़ी वापस आते हैं? नहीं, कोई नियम नहीं है, नहीं, कहीं भी जन्म ले सकता है, पूरे लोकाकाश में कहीं भी जन्म ले सकता है। इसलिए तब तो प्रदेश की बात आएगी। आप पुनः जन्म, सुनो, आपने अभी यहाँ जन्म लिया, तो अगली बार वापस नेमिनाथ कॉलोनी में जन्मोगे जो थोड़ी है, कौन से, और आर्यखंड में ही जन्म क्यों नहीं? आप मलेच्छ खंड में भी, एरावत क्षेत्र में भी, विदेश क्षेत्र में, अपन पुराण में कितनी कहानियां पढ़ते हैं सारी, कि वो दाक्षी खंड में था, फिर यहाँ के जन्म लिया। हाँ, अब रावण है तो मर करके कहाँ जन्म लेगा? हाँ, कहीं भी ले सकता है, कोई नियम नहीं है कि वो यही जन्म ले। मनुष्य भी बनेगा तो इसी क्षेत्र का बनेगा, जरूरी नहीं। भोग भूमि का मनुष्य हुआ तो भोग भूमि का मनुष्य कौन सी भोग भूमि में होगा? विदेश क्षेत्र के में हो, किसमें भी हो सकता है। इसलिए ये नियम नहीं है कि वो मर कर उसी क्षेत्र में पर्टिकुलर में जन्मेगा, ऐसा नहीं। लोकाकाश में कहीं भी जन्म ले सकता है, लोकाकाश के बाहर नहीं जाएगा, बस इतना सा है। काल परावर्तन, जब उस सर्पणी काल के प्रथम समय में जन्म लेकर मरा, पुनः इस ही काल में अनेक जन्म मरण किए, उनकी गणना नहीं होती। इस प्रकार जन्म मरण करते करते एक कल्प काल काल चक्र पूर्ण हुआ, पुनः दूसरा काल चक्र प्रारंभ हुआ। उसमें पहले काल के दूसरे समय को छोड़कर अन्य कालों में, ऐसा समयों में जन्म मरण करते करते अनेकों काल चक्र हो गए। इस प्रकार घूमते घूमते उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, तब दूसरा भव गणना में तब आता है। इस प्रकार घूमते घूमते उत्सर्पणी काल के दूसरे समय उत्पन्न हुआ, तब दूसरा भव गणना में आया, पुनः मरण कर जन्मा, परंतु अन्य काल में जन्मा मरा। ऐसा करते करते अनंत काल में अनंत बार जन्मा मरा, वह गणना में नहीं आया। लो,
इस प्रकार घूमते घूमते अनंत काल बीत जाने पर उस प्रणि काल के प्रारंभ में तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, तब तीसरा भव गणना में आया। इस प्रकार घूमते घूमते फिर कभी उस सर्पणी काल के चौथे समय उत्पन्न हुआ, जन्मा मरा। इस क्रम में पांचवें समय छठवें समय में जन्मा मरा। ऐसा एक समय बढ़ते बढ़ते 20 कोड़ा कोड़ी सागर काल में जितने समय होते हैं वे सब समय क्रम से पूर्ण करने में जितना सच है अनंत काल लगता है उसे तीसरा काल परावर्तन कहते हैं। यानी कि उस सर्पणी काल और सर्पणी काल, तो उस सर्पणी काल का समय कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी, और असर्पणी का तो 20 कोड़ा कोड़ी हो तब एक कल्प काल कहलाता है। पहले कितना समझो, हाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो तब जाके तो एक कल्प काल कहलाता है। तो कहते हैं उस सर्पणी काल के पहले समय में जन्म हुआ तेरा, फिर वापस के दूसरे समय में जब आएगा तो इसके समय आने में तो कितना काल व्यतीत होगा समझो, क्योंकि उसके बीच में तेने जो जो समय लिया वो तो आएगा ही नहीं, गिनती में ही नहीं है वो तो, क्योंकि कहाँ से आएगा वो, उसको व्यतीत करने में, क्योंकि उस काल में कितनी बार जन्म लेगा तो वो समय तो रिटर्न आने में कितना कल्प काल लगेंगे तब आएगा, कितने कितने कल्प काल बीत जाएंगे तब दूसरा समय आएगा, तब तेरा काल परावर्तन कहलाए। तो ऐसा काल परावर्तन भी इस जीव ने अनंत बार किया। फिर कहता हूं एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है, एक जीव की नहीं, अनंत जीवों की अपेक्षा कथन है। एक जीव तो हो सकता है आज ही निगोद से निकला हो तो उसका तो वो भव वही है, उसका काल है ना, तो ये समस्त जीवों की अपेक्षा कथन है। उस सर्पणी काल उसमें जन्मे जन्मे मने तो वो ये काल परावर्तन तो उसका पूरा हो सकता है, निगोदिया जीव हो कोई भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय दूसरा समय तीसरा समय उसका हो गया, क्योंकि अनंत काल से अनादि काल से जीव है। तो ऐसा जन्म लेते 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 इस जीव को अनंत काल हो गया। तो इससे समझ में आना चाहिए कि मेरी कितना पुराना व्यक्ति हूं मैं, है कि मैं कितना हूं, इतना अनादि काल का होने अनंत 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 काल बीत गया फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सुरक्षित हूं, है इतना काल व्यतीत कर दिया, द्रव्य परावर्तन क्षेत्र परावर्तन काल परावर्तन कर दिया फिर भी मेरा कुछ बिगाड़, मैं सुरक्षित हूं, जीव कायम है, इससे बड़ी क्या उपलब्धि चाहिए। सोना वैसा का वैसा ही अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जीव इतना अनंत 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 काल और अनंत क्षेत्र परावर्तन कर दिया, द्रव्य परावर्तन कर लिया, सब कर लिया, पर इसका कहीं समापन समारोह नहीं हुआ, इसका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है? एक सकारात्मक पक्ष ये सोचना, दूसरा इतना काल व्यतीत कर दिया और मैंने अपना उद्धार नहीं किया, दूसरा पक्ष समझा रख नहीं। एक तो ये कि समय कि मेरा कुछ नहीं हुआ, और दूसरा पक्ष कि इतना काल व्यतीत कर दिया मैंने आत्म कल्याण नहीं किया और सब पढ़ पंचायत में मैंने समय बर्बाद किया, 5 जिंदगी के विषय भोगों में अन्य विषयों में अपना समय बर्बाद कर लिया, इसलिए मुझे संसार में घूमना पड़ रहा है। इसलिए घूमना पड़ रहा है, क्यों घूमना पड़ रहा है? इतना समय से हूं और फिर भी मैंने काम नहीं किया, क्या कर रहा हूं मैं भी, है? परीक्षा देते देते इतनी अभी तक मैं निकला नहीं यार, सोचने लायक वाली बात है, कहते नहीं कहते हैं? इतनी परीक्षा दी तू उत्तीर्ण नहीं हुआ, है? एक जना ने 40 बार एग्जाम दिए, देता देता तो ही के पास होगा, तो हम भी प्रयत्न करें भाई। अभी वो आया था मेडिकल वाले का, बेटी ने और बाप ने भी एग्जाम दिया, वो इसलिए एक बेटी को प्रेरणा देने के लिए। बात यहाँ ये कि तेने इतना सब प्रयत्न किया है, इतना समय बर्बाद कर लिया और तेने अपने स्वयं के आत्म कल्याण का उद्धार का कार्य नहीं किया, ये समझाना यहाँ। ये क्यों बता रहे हैं परावर्तन की बात? कितना समय हो गया तेरे को इस संसार में रहते रहते, अब तो इससे निकलने का विकल्प कर। ये आगे अपन भव परावर्तन की बात और भाव परावर्तन की बात आगे करेंगे, अभी समय हो गया।
तो यहाँ ये जो बात कहेगी कि एक समय दूसरा समय, ऐसा करते 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 कितने काल परावर्तन हो जाएंगे, तो तब जाकर लिखा स6 अनंत काल लगता है इसको। तो अक्षय नहीं लिखा, अक्षय क्यों, तो फिर 6 नहीं होती, स6 लिखा, 6 अनंत काल लगता है, इसे तीसरा काल परावर्तन कहते हैं। तो अपन ने 3 बात की, द्रव्य परावर्तन की, क्षेत्र परावर्तन की और काल परावर्तन। तो ये सब परावर्तन नहीं करने हो तो अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, अनुभव करो। इसी साथ विराम लेते हैं।